नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कंसल्टेंट के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपको कुछ नई स्कीम्स, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए अपडेशन देने की कोशिश करते हैं और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रकाश अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका। बहुत लंबा अनुभव है आपका इंडस्ट्रीज़ में, सब्सिडीज़ में, बहुत शासन की योजनाओं में उन्होंने बहुत लोगों को लाभ दिलवाया है और आज हम सबको उनके आइडियाज़ का लाभ मिलने वाला है। प्रकाश जी, आज मेरा पहला सवाल है कि हम छोटी छोटी यूनिट्स, उद्योग धंधे शुरू करते हैं तो एमएसएमईज की जो स्कीम होती है, मिनिमम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं, उनकी स्कीम्स में राज्य की जो सब्सिडीज हैं वो तो वो अवेल कर लेते हैं, लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी कोई और ऐसी सब्सिडी है जिसे वो अवेल कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया अमित जी आपने। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि राज्य की सब्सिडी के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी सब्सिडीज हैं जो आप केंद्र सरकार की सहायता से अवेल कर सकते हैं। मैं आज जो जिक्र करना चाहूँगा, जो टॉपिक है आज का हमारा, वह है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जिसे शॉर्ट में CLCSS के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कीम आप राज्य सरकार की जो योजना है उसके अतिरिक्त भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम CLCSS के बारे में आप बता रहे हैं और ये केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो MSCs पे लागू होती है। बिल्कुल, डेफिनेट। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि ये जो CLCSS स्कीम है, इसके अंतर्गत कितनी सब्सिडी प्राप्त होती है, क्या उसका क्राइटेरिया है? प्लीज़ थोड़ा सा प्रकाश डालें। अमित जी, बताना चाहूँगा कि CLCSS स्कीम के अंतर्गत जो सब्सिडी है वह एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपका, यानी कि आपकी इकाई शासन की सब्सिडी भी प्राप्त कर लेगी, साथ में यह सब्सिडी भी प्राप्त कर सकती है। इसमें जो सब्सिडी की दर है वह है 15%, यानी कि जो आपने टर्म लोन लिया है बैंक से वह उसका 15%, अथवा जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका 15%, अथवा 15 लाख रुपए, जो तीनों में से कम होगा वह आप प्राप्त करने का अधिकारी है। सर, CLCSS स्कीम को जितना मैंने समझा है तो शायद ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और न्यू यूनिट्स दोनों के लिए लागू है अथवा एक के लिए लागू है। और एक मेरा प्रश्न और है कि जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए अगर ये एक बार सब्सिडी लेता है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का उसने नया प्लांट एंड मशीनरी ऐड किया और उसने 15 लाख रुपए की सब्सिडी अवेल कर ली, तो क्या उसके बाद वो दोबारा से दूसरी साल में, तीसरी साल में, चौथी साल में बार बार जाके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इस सब्सिडी को प्राप्त कर सकता है? बताना चाहूँगा आपको कि यह नई यूनिट्स के लिए भी लागू है, साथ ही यदि कोई पुरानी यूनिट्स जो पहले से प्रोडक्शन में चल रही हैं वह एक्सपेंशन करने में भी इसका लाभ ले सकती हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं। कुल मिलाकर वो पूरे अपने लाइफ स्पेन में 15 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। सपोज एक इंडस्ट्री ने एक बार 7 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली, तो शेष अगले एक्सपेंशन पर, अगले टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर वह रिमेनिंग 8 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने क्लियर किया, ये बहुत दिमाग में कंफ्यूजन आता है। अब बात आती है कि किन उद्योगों पर ये प्राप्त होती है? क्या ऐसे भी कोई उद्योग हैं, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, जिन पर ये प्राप्त ना होती हो, या जिन स्पेसिफिक किन उद्योगों पर प्राप्त होती है? कृपया थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। यह स्कीम MSME मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह स्कीम है और इसके लिए उन्होंने कुछ निर्धारित सेक्टर्स चिन्हित किए हुए हैं जी, जो लगभग 51 की संख्या में है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज और अन्य प्रकार के विभिन्न इंडस्ट्रीज शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह इसके पोर्टल पर जाकर चेक कर सकता है कि उसे इस सेक्टर के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त होगी ना या नहीं। जी, धन्यवाद प्रकाश जी। अब बात आती है कि इसमें जो शब्द लगा है क्रेडिट लिंक्ड, मतलब उसमें लोन लिया हो, टर्म लोन हो। अब ये टर्म लोन किस अवधि में प्राप्त किया हो? जैसे अभी जब भी उसके लिए हम अप्लाई करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं, तो वो किस अवधि तक के लोन के लिए वो एप्लीकेबल होगा? देखिए, इस योजना में जैसे नाम लिखा हुआ है क्रेडिट लिंक्ड, यानी कि
ऐसी इकाइयों को ही यह सब्सिडी प्राप्त होगी जिन इकाइयों ने बैंक से टर्म लोन स्वीकृत कराया हो और 1 अप्रैल 2020 के बाद से उन्होंने कोई भी एक किस्त प्राप्त की हो। अर्थात उदाहरण के लिए यदि किसी ने 2019 में अपना लोन सैंक्शन कराया किंतु एक किस्त उसने 1 अप्रैल 2020 के बाद प्राप्त की है तो वह भी इसके लिए पात्र है। या कोई ऐसी इकाई है जिसने पूरा ही लोन 1 अप्रैल 2020 के बाद लिया है, वह भी पात्र है। निष्कर्ष रूप यह है कि कोई भी एक किस्त उसको लोन की 1 अप्रैल 2020 के बाद प्राप्त होनी आवश्यक है। बहुत बढ़िया। अब प्रकाश जी, मैं ये और जानना चाहूँगा कि ये किन फर्मों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, थोड़ा सा आप इस पर डिटेल्स दें। ये सभी फॉर्म की जितने भी आपके बिजनेस कंसर्न हैं सभी को ये प्राप्त हो सकती है, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, LLP में हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो आपकी, अथवा आपका कोई स्व सहायता समूह हो या फिर आपका कोई FPO हो। तो आप किसी भी फॉर्म में अगर व्यापार कर रहे हैं और इसके निर्धारित सेक्टर्स में आपका बिजनेस आता है तो आप इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। सर, इस वीडियो का मैं एक बहुत अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा जो सबकी क्यूरियोसिटी रहती है कि ये सब्सिडी हमें किस फॉर्म में प्राप्त होगी, और मतलब सब्सिडी मिलने के हमें कितने दिन बाद तक यूनिट रन करनी पड़ेगी, या कोई ऐसी स्थिति बनती है कि बंद हो जाती है तो क्या होगा, वो थोड़ा सा मन का एक प्रश्न है, प्लीज़ उसका उत्तर दें। यह सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपकी यूनिट का 3 वर्ष तक चालू रहना अत्यंत आवश्यक है। आप 3 वर्ष से पहले उस मशीनों को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यह सब्सिडी आपको बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है और यह जो सब्सिडी है वह FD के फॉर्म में सरकार आपको रिलीज करेगी और यह बैक एंडेड सब्सिडी है, अर्थात यह लोन के अंतिम छोर पर जब आपका लोन कंप्लीट होने वाला होगा उस समय बैंक इस सब्सिडी को आपके लोन अकाउंट में एडजस्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत एक्स्ट्रा फ़ायदा सभी MSMEs के लिए आपने आज बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इसी तरह के अनुभवों का लाभ आगे हम लेते रहेंगे। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप CLCSS स्कीम को प्राप्त करना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, और ऐसी ही कुछ जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।